साथ में लड़ाई लेनी हो ना, तो आप क्या कीजिएगा, किसी के घर पे जाकर थोड़ा सा एक आधा मुक्का मार दीजिएगा गेट के ऊपर, एक आधी गाली निकाल दीजिएगा, ठीक है, और जाते जाते बोल दीजिएगा अगर मिलना है ना तो इतने बजे यहाँ पे मिलियो, 5 बजे। तो वो व्यक्ति जिसको आप गाली निकाल कर आए, जिसके गेट पे आप ठुड्डा मार कर आए, लात मार कर आए, मुक्का मार कर आए, जिसकी आप डोर बेल को तोड़ कर आए, या किसी का जो गेट बल्लभ होता है उसको तोड़ कर आए हैं और गाली निकाल कर आए हैं, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, निकलेगा अपने घर से और अब कॉल करेगा 2 4 6 लोगों को, और वो डंडा वगैरह जो भी होगा उसके पास में, बेसबॉल जो भी होगा, रॉड वगैरह जो भी होगा, थप्पड़ लगा सकता है, मुक्का लगा सकता है, अच्छे से अपना पंच वगैरह लेकर निकलेगा और 5 बजे एग्जैक्ट जहां पे आपने बुलाया होगा वहां पे पहुंच जाएगा। और वहां पे आप बैठे होंगे ऐसे, ना कोई किसी को आपने इनवाइट किया, ठीक है, आप ऐसे बैठे हैं, और वो जो 5 आए हैं वो ऐसा धोएंगे ना आपको, ठीक है, ऐसा धोएंगे कि दोबारा ना तो आप किसी के ना तो आप किसी के डोर पे ठुड्डा मार पाओगे, ना मुक्का मार पाओगे, ना डोर बेल तोड़ पाओगे, ना बल्लभ तोड़ पाओगे, क्योंकि वो इतना तोड़ कर जाएंगे आपको। रीजन बिहाइंड उसके पीछे कारण एक ही एक है, क्योंकि आपने इनविटेशन तो लगा दिए बट प्रिपरेशन करना भूल गए पीछे। उसको आपको भी तो चाहिए था ना कि थोड़ा सा सेटअप बनाकर रखे कि अगर 4 आ रहे हैं तो आपके पास 8 होने चाहिए, सो दैट की मुकाबला हो, या 4 के 4 हो। हमसे गलती क्या हो जाती है, हम इनविटेशन तो कभी कभार बहुत अच्छे से जबरदस्त लगा देते हैं, बट जब बाद में हम टूट जाते हैं, फिर जब प्रेजेंटेशन में, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इनविटेशन में तो अपने आप को परफेक्ट कर रहे हैं, बट प्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि अभी ऑफलाइन मार्केट खुल चुकी है, हमें 1 to 1 लोगों को मिलना होगा, और सामने वाला 4 सवाल पूछता है, 4 हमसे क्वेश्चनिंग करता है, तो कहीं ना कहीं हम वहां पे फुस हो जाते हैं, राइट। और याद रखिएगा कभी कभार क्या होता है, हमारी एजुकेशन इतनी वीक होती है बिजनेस को लेकर, पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे कंसेप्ट को लेकर, हम क्या करते हैं, लोगों को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। पहली बात है कि ड्रेसअप का क्लैरिफिकेशन नहीं होता। अब वो पहनकर चलता है जिंदगी भर, उसने आज तक कैजुअल पहना है, ठीक है, या तो वो निक्कर में रहा है, या वो ऐसे ही बनियान में रहा है, या नॉर्मली, ठीक है, कंबल ओढ़ी रहता है ठंड में, ऐसे ही नॉर्मल घूमता है, ना कोई हेयर स्टाइल है ना कुछ भी ऐसा नॉर्मल। तो वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का पार्ट बनता है, और वो क्या करता है अच्छे से कहने पे, अपलाइन ने बोला कि ये तेरे को फॉर्मल रहना है, तो वो एक ब्लेजर लेता है, ठीक है, कोट पैंट लेता है, या तो वो इतना टाइट होगा कि ऐसे बैठा होगा, ठीक है, कि हाथ भी नहीं खुल पाएंगे उसके, इतना टाइट ले लेगा, ये इतना खुला ले लेगा कि जो शोल्डर है उसका यहाँ कोनी तक आ रखा होता है, इतना खुला होता है, ठीक है। और ऐसे में वो सामने मानकर चलते किसी पर्सन को मिलने गया, ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन ऑफ करके बताना चाहूंगा, सो दैट कि मेरे को लगे कि मैं अच्छे से बता भी पा रहा हूँ, तो देख पाऊंगा आपके इंप्रेशन। तो वो इतना टाइट ले लेगा कि ऐसे बैठा होगा, कभी देखा होगा आपने बहुत सारे टाइट पहने होते हैं कोट, ठीक है, बड़ा टाइट सा भी अच्छे से खुल भी नहीं पाता, एक तो होता है ऐसे नॉर्मल है, एक इतना टाइट होता है, एक खुला होता है कि इतना शोल्डर पे कोनी तक उसका ब्लेजर का जो शोल्डर है वो यहाँ पे आ रखा होता है। अब ऐसा व्यक्ति क्या करता है, और जिसको पहना कभी ने उसको ये पहना दिया आपने, ठीक है, आपके कहने पे उसने मान ली बात और उसने आपके कहने पे फॉर्मल पहनना शुरू कर दिया, और उसके बाद में उसने क्या किया, याद करना भूल गया, आपने बताया नहीं कि उसके साथ में शूज कौन पहनने चाहिए, तो उसने जो शूज पहने वो पहन लिए उसके साथ में, उसने स्पोर्ट्स, राइट, या तो आपने बता दिया उसको ब्लेजर कौन सा, कोट पैंट कौन सा लेना, उसने ले लिया वो पिंक कलर का, बेबी पिंक कलर का ब्लेजर और पैंट, और वो पहुंच गया काले रंग के शूज पहनकर कहाँ पे, प्रेजेंट करने के लिए। तो अंडरस्टैंड कीजिए कि हमने जब बताना है सभी को अच्छे से बताना है कि ड्रेसअप क्या होता है। अभी गुरसिमरन ने कुछ फोटोज दिखाई थी ना आपको ड्रेसअप की, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, कैजुअल रखें, सेमी फॉर्मल रखें, या पूरा फॉर्मल रखें। अब उसने वो पहन तो लिया, साथ में पहन लिया उसने वो शूज, जिसको मे भी पता न जाने कहाँ कहाँ पे वो जाकर निकल कर आया, कैसी कैसी गलियों से, कैसे कैसे रास्तों से, जिसके चलते उसके शूज को, बूट्स को क्या लग रखा है, गोबर लग रखा है, जिसकी वजह से शूज में से गंदी गंदी स्मेल आ रही है, ठीक है, और सामने वो प्रेजेंट कर रहा है किसी व्यक्ति को। और उसके बाद में उसने जो पैंट पहनी हुई ना, पैंट के ऊपर उसने देखा कि उसकी पैंट लूज थी, तो उसने एक बेल्ट पहनी, और वो जो बेल्ट थी ना, वो बेल्ट का जो बक्कल होता है वो इस साइड आ रखा है, राइट। अंडरस्टैंड, एक तो था फ्रंट में उसका आ रखा है इस साइड, टोटल यहाँ पे था, यहाँ पे आ रखा है बक्कल, और उसकी जो शर्ट है इधर से निकल रखी, इधर से अंदर है, ठीक है, और वो गर्मी गर्मी हो रखा है, ठीक है, सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, यूं माथे पे पसीना पहुंचता है, कहता जिंदगी बदल देंगे आपकी। क्या लगता है कि वो सामने वाला जो बैठा प्रोस्पेक्ट है वो उसको यूं देखेगा पहले ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है, जिंदगी तो बदलेगी, पक्का बदलेगी हमारी तो। अंडरस्टैंड कर रहे हो? क्या लगता है कि इस तरीके से आपका जो ड्रेसअप है या आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है, जो ये पर्सनैलिटी है, सामने वाले को इम्प्रेस कर पाएगी? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, हमारे बिजनेस की ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप इस चीज को नहीं समझ पाओगे तो बहुत बड़ी गलती कर दोगे, कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और हमें इस चीज को समझना बड़े अच्छे तरीके से।
ठीक है। और यूं अगर पसीना पोंछ दिया, ठीक है, तो वहीं पे बात खत्म। क्योंकि एक बार क्या हुआ था, एक व्यक्ति ना बड़ा अच्छे तरीके से गाइड कर रहा, और वो प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, और कहता है कि ये जो टूथपेस्ट ना, यूं एक तो वो प्रोस्पेक्ट यहाँ पे बैठा है, ठीक है, यहाँ पे प्रोस्पेक्ट बैठा है, ये प्रोस्पेक्ट का मुंह, उसका ये मुंह, यूं मुंह के साथ मुंह जोड़कर बैठा वो, ठीक है। और बता रहा है, कहता कि ये जो हमारा पेस्ट है ना, ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया, कहता है इसको लगाने से, इसको करने से, कहता मुंह में से बदबू आना बंद हो जाती है। अब जो प्रोस्पेक्ट बैठा था वो कहता आपने किया कभी? राइट। कहता मुझे लगता आप नहीं कर रहे, आप जरूर किया कीजिए। क्योंकि वो बंदा बड़ा परेशान हो रहा था, क्योंकि वो यूं मुंह लेकर जाएगा ना, वो पीछे को जाया करेगा, क्योंकि बदबू इतना आ रहा था। तो ये चीजें हैं जो हमारे ऑफलाइन में तो कुछ भी नहीं होता ना। हम ऑफलाइन के नहीं निकलना चाहते हैं, ऑनलाइन में तो कुछ भी नहीं होता, चाहे नीचे से सारे नंगी बैठे ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऊपर से तैयार है तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे क्या है कि आपका हर एक बॉडी पार्ट अच्छे से मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। और आपके अंदर एक फिटनेस होनी चाहिए, आपके अंदर एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज बड़े अच्छे से मेंटेन होना चाहिए, और आपका बड़े अच्छे से एक पोस्चर होना चाहिए, आपके हाव भाव ऐसे होने चाहिए कि सो दैट कि आप पर्सन को बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाए। नहीं, यहाँ पे अगर आपने पर्सन को लूज कर दिया तो पूरी प्रेजेंटेशन में आप पर्सन को पकड़ नहीं पाओगे। यहाँ पे आपका उसको पकड़े रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है जी। क्योंकि मैंने इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से समझा, क्योंकि फर्स्ट डे से ही जब से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन किया है, अपने आप को टिप टॉप रखा है। चाहे ये नहीं था कि मैं ब्रांडेड पहनता था, जो भी था, ठीक है, नीट एंड क्लीन पहनता था, सो दैट कि मैं सामने वाले को अच्छा दिखाई दूं, ठीक है। ये नहीं कि भी आपका सफेद होना जरूरी है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं, कलर का कुछ नहीं है, कास्ट का कुछ नहीं है, ठीक है, अमीर गरीब का कुछ नहीं है, कद का कुछ नहीं है। बस आप नीट एंड क्लीन होने चाहिए, और आपके अंदर एक एटीट्यूड होना चाहिए, वही बात है ना, जिंदा होने चाहिए, जुनून आपके सर पे सवार होना चाहिए कि आप कुछ करना चाहते हैं। और प्रेजेंटेशन जो है ना, ये रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पीछे बैकग्राउंड जो है वो प्रेजेंट नहीं कर रहा एज इट, कभी कभार मैंने देखा कि लोग पार्क में बैठे होते हैं, अब पार्क में बैठे वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं, पीछे मजनू बैठे होते हैं, ठीक है। तो वो जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट है उसका प्रेजेंटेशन पे ध्यान है, तो वो मजनू पे ध्यान होता है, ठीक है, लैला मजनू पे। तो ये चीज ध्यान रखनी कि आपका जो बैकग्राउंड है वो हमेशा मेंटेन होना चाहिए प्रेजेंटेशन के टाइम। या तो आप किसी कैफे में जाएं, ठीक है, बहुत सारे कैफेज हैं जो मीटिंग पर्पज के लिए डिजाइन किए जाते हैं, लाइक आप ब्रिस्ता जा सकते हैं, सीसीडी जा सकते हैं, जहाँ पे स्टारबक्स जा सकते हैं, जहाँ पे आपके बैठने के पैसे नहीं लिए जाते, आपको फोर्स नहीं किया जाता कि ऑर्डर ले। कभी कभार आप ऐसे रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, आप चाय पी कर हटते हैं, वो फिर मेन्यू लेकर आ जाता है, मेन्यू में कुछ परोठा बुक करते हैं, फिर वो मेन्यू लेकर आ जाता है, ठीक है। उसको होता है कि जितना लूट सकता है उसको लूट लूं, ठीक है। वो भी चालाक होते हैं। बहुत सारे ऐसे कैफे हैं जहाँ पे स्पेशल मीटिंग की जाती है। अगर नहीं अफोर्डेबल है तो आप, आपके पास अगर ऑफिस स्पेस है तो वहां पे उनको मिलिए, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जहां पे आप अपने पर्सन को प्रेजेंट कर सकते हैं। बट वही बात है कि वो सारी चीजें अगर आप प्रिपेयर करोगे तभी जाकर आप उन चीजों को वन ऑफ द बेस्ट करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ तक समझ में आया आपको? और कभी कभार आप जब इनविटेशन लगाते हैं ना, सामने वाले को पूछते हैं कि समय है, वो कहता समय नहीं है, ठीक है। या तो व्यक्ति के पास समय होना चाहिए, अगर पैसा नहीं है। अगर उसके पास पैसा है, अगर समय होना चाहिए, अगर पैसा नहीं है। अगर पैसा तो समय नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास समय नहीं है, पैसा नहीं, तो वो खामखा है। क्या है वो? खामखा। तो आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ऐसे उनको बोल दिए कीजिए सर, ना तो आपके पास पैसा है, ना तो आपके पास समय है, तो आप तो खामखा है कहीं ना कहीं। तो वो बोलेगा नहीं, मैं खामखा नहीं हूं, मैं तो, ये मेरा नाम ये है। नहीं नहीं सर, आप खामखा ही हो, क्योंकि ना तो समय है ना पैसा है। और मैं आपको दोनों चीजें चाहता हूं कि आपको मिले, बट आप उस चीज के लिए तैयार ही नहीं है। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स, जो इतनी इंपॉर्टेंट है ना, इन्विटेशन स्किल्स, जो आपको इस बिजनेस के अंदर वन ऑफ द बेस्ट बना देगी। चार पॉइंट्स है जो हमारे सबसे जरूरी है। नंबर वन इज लिस्टिंग, सेकंड नंबर पे है आपका इनविटेशन, थर्ड नंबर पे प्रेजेंटेशन, फोर्थ नंबर पे फॉलो अप, ठीक है। ड्रीम्स भी आप सबसे पहले मेंशन कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं, राइट, बट वही बात है कि एक दिन के अंदर सारी चीजें नहीं क्लियर होती, ठीक है जी। तो दोबारा चलते प्रेजेंटेशन की तरफ। सो जैसे यहाँ पे मैं आपके साथ में प्रेजेंटेशन शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंटेशन का एक रोड मैप बनता है कि प्रेजेंटेशन में सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए कि आप व्यक्ति के साथ में एक नकारात्मक से सकारात्मक इन्वायरमेंट बनाएं, ठीक है जी। उसके लिए मैं आपके सामने, एक मिनट रुकिएगा, कुछ पॉइंट खोलता हूँ जी। प्रेजेंट यानी कि आपने उस व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन है,
उसको आपने अपना बिजनेस प्रेजेंट करना है। ठीक है, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि सामने वाले को 101% आप श्योरिटी दें, ठीक है, कि आपका बिजनेस सेफ है, सिक्योर है, और उस व्यक्ति को ये ना लगे कि आप उसको फंसा रहे हो, उसका पैसा लगेगा। ठीक है, उसके साथ में एक रिलेशन आपका बनना चाहिए। ठीक है जी, प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी इस बिजनेस में, सो दैट की वही बात है कि देखो क्या है ना, 75% रोल रहता है फॉलोअप का, 75% रोल। बट बाकी ऐसा नहीं कि जो 25% है, इनका भी 100% रोल है अपना। अगर लिस्ट आपका नहीं होगा तो इनविटेशन कैसे होगा, इनविटेशन नहीं होगा तो व्यक्ति प्रेजेंटेशन के लिए कैसे आएगा, प्रेजेंटेशन नहीं होगा तो फॉलोअप किससे करोगे, दीवारों के साथ तो फॉलोअप नहीं करोगे। तो फॉलोअप अपने व्यक्ति के साथ करना है, तो अगर वो ये तीनों नीचे निकल कर जाएगा तभी वो फॉलोअप में आपके पास में पकड़ में आएगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन यानी कि अच्छे से प्रेजेंट करें, उसके लिए टूल्स आपको बता दिए। या तो आप अगर ज्यादा बड़ी मीटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आप प्रोजेक्टर यूज कर सकते हैं, 2 लोगों की या 3 लोगों की, तो लैपटॉप या आई कुछ भी पैड यूज कर सकते हैं, राइट। टैब होता है, आईपैड हो गया, टैब हो गया, ये यूज कर सकते हो आप। तो ये चीजें बहुत सारी हैं जो आप हेल्प ले सकते हैं, जिनके सर चलते हैं प्रेजेंटेशन कर सकते हो। और कंपनी ने भी बनाया हुआ है, जैसे हमारी वाई फॉरएवर का एक बुकलेट आती है, वो काफी हेल्पफुल रहती है, राइट। और दूसरा क्या है, और यहाँ पे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सबसे पहले क्या करना होता है जब आप प्रेजेंटेशन करने के लिए बैठते हो सामने से वाले के साथ में, तो सबसे पहले तो आपने उसके साथ में बातचीत करनी, वार्तालाप करनी कि उसके बारे में, वैसे ऑलरेडी आप जानते हैं, दोबारा आप बैठे हैं। तो अगर आप किसी ऐसे रेस्टोरेंट में बैठे तो आप सबसे पहले उसको बिठाइए, इंट्रोड्यूस कीजिए। ठीक है, अपने आप को भी और उसको भी बोलिए, वो भी अपने आप को दोबारा से इंट्रोड्यूस करें। इतने में अगर आप चाहते हैं तो आप एक कप ऑफ टी या कप ऑफ कॉफी आप मंगवा सकते हैं, सो दैट की थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड हो जाए। ठीक है, और बातें खुल जाए। ऐसा नहीं कि सीधे ही वो आते बैठ तू चल, मैं खोला लैपटॉप, चल प्रेजेंटेशन, चल निकल घर पे, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसको बिठाइए अच्छे से। ठीक है, मेहमान है वो एक तरह का, अब मेहमान के साथ में कैसा भी है वो, तो वो चीज को आपने समझना है। ठीक है, उसको अपने इंट्रोडक्शन देने दीजिए दोबारा से, उसको थोड़ा सा खोलिए उसके साथ, नम्रता के साथ में। ठीक है, विनती के साथ में उसके साथ में बिहेव कीजिए। ठीक है, और अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। सकारात्मक वातावरण बनाएं। सकारात्मक क्या होता है ना, कि कभी कभार जो सामने बैठा है ना, वो पहले अपने आप को लॉक कर लेता है। लॉक इन सेंस उसको लगता है कि यार ये कोई प्रोडक्ट बेचने वाला तो नहीं है, यार ये कोई चेन मेकिंग सिस्टम के बारे में तो नहीं बताने जा रहा है। तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे आपने अनलॉक करना है। सकारात्मक की देखिए, मे बी आप आज मेरे को मिलने आए, मैं आपको मिलने आया हूँ, तो मे बी आपके दिमाग में बहुत सारी विचार चल रहा होगा कि क्या काम हो सकता है। मे बी आप ये भी सोच सकते हैं कि शायद ये जो जो वो बंदे जोड़ने वाला काम है वैसा तो नहीं है। ठीक है, मे बी आप सोचते होंगे कि शायद प्रोडक्ट बेचने वाला चेन सिस्टम। तो आपने उनको बोलना है कि देखिए बेफिक्र रहिए, अगर आपकी पॉकेट में कोई वॉलेट है, उसमें बहुत सारे पैसे हैं, तो मैं चाहूंगा आप घर पे छोड़ाइए, क्योंकि मेरे को पैसे नहीं चाहिए आपसे। ठीक है, मैंने आपको एक बिजनेस प्रेजेंट करना है, अच्छा लगेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगेगा तो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, क्योंकि हमारे लिए अगर किसी व्यक्ति ने नो बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आखिरी व्यक्ति था इस प्लेनेट पे। ठीक है, उसके बहुत बहुत सारे लोग पड़े हैं, तो हमने अपनी रेशो कंप्लीट करनी, बट हमने हर व्यक्ति के ऊपर अपना 101% टाइम इन्वेस्ट करना है। ठीक है, जब आपका इंट्रोड्यूस कर दोगे, सकारात्मक बिहेवियर आपका उनके साथ में बन जाएगा, सकारात्मक आपने वातावरण बना दिया वहां पे, फिर आपने प्रैक्टिकल टॉक शुरू करनी है। ठीक है, प्रैक्टिकल टॉक को मैं थोड़ा सा आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। उसके लिए मैं अपने आईपैड की स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप सब दोस्तों को व्हाइट स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो एक बार अगर आप वन टाइप करके बता देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। इंट्रोडक्शन हो गया, एक अच्छा पॉजिटिव आपने उनके साथ में इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया। अब बात आती है कि आप उनके साथ में एक प्रैक्टिकल टॉक करें। प्रैक्टिकल टॉक यानी कि हर व्यक्ति ना स्पिन किया जा सकता है। स्पिन यानी कि आप जानते होंगे स्पिन करना। ठीक है, और मैं आपके साथ में एक सैंडविच अप्रोच भी शेयर करूंगा। ठीक है, उस अप्रोच का नाम है सैंडविच। ठीक है, हाँ सर कहेंगे ये तो ना समझे कि सर सैंडविच शेयर करेंगे आपके साथ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अप्रोच शेयर करूंगा, सैंडविच अप्रोच होती है कि जैसे सैंडविच में बर्गर होते हैं ना, ऊपर बर्गर होता है, बीच में खीरा जो भी होता है, टिक्की वगैरह जो भी डालते हैं, तो उस चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब वही बात है कि यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, हर एक जो नेटवर्क मार्केटिंग की भाषा है, जो नेटवर्क मार्केटिंग के कोड वर्ड है,
अगर आपने उनको जान लिया तो आप इस बिजनेस के अंदर वो धमाल मचा सकते हैं जो कहीं पे नहीं मचा पाओगे। तभी मैं बोलता हूँ कि जो रॉयस ग्रुप आपको एजुकेशन सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है ना, वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं। यानी कि आप कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चूज कर लीजिए, जितना बारीकी से, जितना अच्छे तरीके से और जितना पॉजिटिवली इन चीजों को प्रेजेंट किया जाता है ना आपके सामने, कहीं पे भी नहीं। अदरवाइज बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने स्टडी किया, उनमें क्या होता है कि लोगों को जोड़ा जाता है फिर छोड़ दिया जाता है, खुद ही लगे रहते हैं लोग। कोई कहता है मेरे को इतना समय होगा, कोई कहता है इतने समय होगा। हमारे सिस्टम में बहुत सारे लोगों को समय हो जाता है, बट वही बात है कि या तो उनका गोल वीक है या वो उन्होंने बिजनेस की तर्ज को नहीं समझा। ठीक है, कि बिजनेस की तर्ज क्या है। हमारे बिजनेस में ये 3-4 क्वाड्रेंट होते हैं, मे बी आप सब लोग इसको बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, बट मैं आपको इसको बड़े अच्छे से आज खोल कर बताऊंगा। और आपने इस पूरे, ये जो पार्ट है ना, मे बी इसमें मेरा 15 मिनट जाए या 20 मिनट जाए, इसको पूरा अच्छे से आपने पकड़ कर चलना है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल टॉक। ठीक है जी, प्रैक्टिकल टॉक यानी कि सामने वाले को प्रैक्टिकल करना अगर आपको आ गया ना, अगर आपको सामने वाले को प्रैक्टिकल करना आ गया, देखो व्यक्ति को तो आप यूं गर्दन से पकड़कर जैसे मुर्गा उठाते हैं ना, ऐसे भी उठाकर आप लेकर आ सकते हो प्रेजेंटेशन के लिए। सामने वाले को आप कैसे भी गर्दन से पकड़कर भी आप सिस्टम में बिठा सकते हो प्रेजेंट। बट अगर आपका प्रेजेंटेशन वीक रहा ना, ये फैक्टर, ठीक है, तो हाँ, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ मुर्गे पकड़ने हमने यहाँ पे, नहीं नहीं, हमने यहाँ पे बिजनेस पार्टनर ही लेकर आने हैं। ठीक है, अच्छे लोगों को बिजनेस में लेकर आना है, बट वो एग्जाम्पल होती है, एग्जाम्पल को उस तरीके से लिया कीजिए। वही बात है कि कभी कभार हम अनवांटेड थिंग्स को बहुत ज्यादा अपने सर पे हावी कर लेते हैं। ठीक है जी, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, और इसको आप रिच डैड पुअर डैड जो बुक है, ठीक है जी, रिच डैड पुअर डैड, उसमें भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, बट मैंने इसको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से खोल कर रखा हुआ है। ठीक है, और देखो मेरे को तो पता है ना कि मैं इस बिजनेस में करोड़ों रुपया बनाना चाहता हूँ, ऑलरेडी बना चुका हूँ और बनाना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत पैसा मैंने यहाँ से अर्न करना है, बहुत सारी यहाँ पे अचीवमेंट है जो मैंने गेन करनी है। बट वही बात है कि मैं इस बिजनेस के लिए अपने आप को हमेशा तैयार करता रहता हूँ और मेरा लर्निंग मोड हमेशा ऑन रहता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा आप अभी वो हो रखे ना, थोड़ा सा एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, अभी थोड़े समय के लिए अपना जो हाँ, बिजनेस स्कूल बुक में भी है, बहुत बढ़िया। देखो कुछ लोग पढ़ते हैं बुक, उनको पता है कि कहाँ कहाँ पे ये चीजें हैं, और हम देखने बैठ जाते हैं कि सर ये लिखा कहाँ पे हुआ था, ESBI, मैं तो बेड के नीचे भी देख रहा था, वहां पे नहीं मिला, झाड़ू भी मार कर देखा, वहां पे भी नहीं मिला मेरे को ये चीज। ठीक है, सर लिखा कहाँ पे हुआ था, ये है कहाँ पे, मेरे घर में तो कहीं पे भी नहीं दिखा मेरे को। ठीक है, तो एक छोटा सा काम करना है, मे बी अभी आप थोड़ा सा पिछले काफी समय से ट्रेनिंग का पार्ट बने हुए हैं, थोड़ा सा आप डेड से भी हो गए होंगे। ठीक है, हो गए हैं या नहीं हुए, छोटी सी एक्टिविटी करने, यूं अपने 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 हाथ करने हैं आपने, अपने डायरी को पेन को साइड पे रख दीजिए। ठीक है, और ये 2 हाथ है, बीच में किसी का चेहरा नहीं होना चाहिए, नहीं दरवाजा आप उसको थाप दोगे। ठीक है, तो आपने एक छोटा सा काम करना है। ठीक है, अपने दोनों हाथों को ऐसे टाइट, ठीक है, एक तो होता है यूं हाथ काफी लोगों के ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे होने चाहिए पूरे टाइट। ठीक है, और ये जो है ना इसके साथ में, ये जो हथेली है ना, ये पार्ट इसके साथ में क्लिक करना चाहिए, ऐसे देखो, ऐसे। ठीक है जी, हाँ, सो रुको रुको, अभी इतनी जल्दी नहीं लगना। ठीक है, हाँ, उंगलियां भी लगनी चाहिए, ऐसे उंगली भी टच होनी चाहिए, मतलब उंगली के साथ ऐसे। ठीक है, ऐसे आवाज आ रही होगी आपको, राइट। हाँ, इसको लगातार हमने, सॉरी, हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पहले अपना स्क्रीन ऑफ करता हूँ, वेट अ सेकेंड। हाँ, ठीक है जी, वेट अ सेकेंड, ऐसे ही जी। ठीक है, और ऐसे से ऐसे कनेक्ट होने चाहिए, ऐसे। ठीक है जी, ऐसे, लाइक लाइक दैट। ठीक है, और आपने इसको लगातार, मैं एक बार वो लगा लूँ, ठीक है जी, टाइमर लगा लो, सो दैट कि मेरे को आइडिया रहे। जी, ठीक है जी, हमने लगातार इसको 1 मिनट तक क्लिक करना है सिर्फ। ठीक है, सो शुरू हो जाए, सब कुछ छोड़कर जोर जोर से लगाना है, पूरा जोर से गिनना है पूरा। थोड़ा जल्दी कीजिए भाई यार, ऐसे थोड़ी कि यूं कुछ तो ऐसे लगे हुए हैं, पंखा जोल दो किसी को, पूरा अच्छे से ऐसे, हाथों को भी लगे भी यार हो क्या रहा है। और इसमें सोचना है कि आप क्या कर रहे हो,
ये आ रहा है वो चाचा का मुंह, ये आ रहा है वो मासी का मुंह, जो बोलते क्या कहते हैं, ये काम नहीं चलते, ये वो दोस्त है जो कहता है ऐसा, राइट। ये वो नेगेटिविटी नेगेटिविटी मार दे अपने पूरी अच्छे पूरा अच्छे से, पूरा अच्छे से, पूरा अच्छे से, ठीक है। और जोर से। आधे दोस्त दस्ताने लगाकर लगे हुए हैं, अरे दस्ताने उतार देने हैं, राइट। अच्छे से पूरा जोर से। मैं भी ऐसे, बीच में से कुछ दोस्त हट भी गए, उनको लग रहा है दर्द हो रहा है, 1 मिनट तक करना है भाई। ये देख, ये क्या है, उड़ना सिखा रहे हो बच्चों को, पूरा अच्छे से ऐसे। अब मेरी एक्टिविटी देख रहे हो मेरा कैसा है, पूरा अच्छे से, जोर से भाई, क्या कर रहा है तू, खाया नहीं कुछ, अच्छे से। जिसने आपको धोखा दिया उसका चेहरा आ रहा बीच में, ये सोच लो बजाओ। राइट। अब पूरा दबाकर, ठीक है, अच्छे से पूरा। हाँ, ऐसे। क्या बात है, क्या लगे रही है, अभी 1 मिनट नहीं हुआ, अभी तो हुए 20 सेकंड है भाई, 60 सेकंड होते 1 मिनट में। अच्छे से पूरा जोर से। क्या बात है, देखो मेरे बगल में मेरे टीममेट बैठे हैं, उनकी तो आवाज मेरे को यहां तक सुनाई दे रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। मे भी आप बोलोगे सर म्यूट तो किया हुआ है, नहीं फिर भी आनी चाहिए, म्यूट में भी आनी चाहिए, इतना जोर लगाओ आप। राइट। होने वाले बस, होने वाला है बस, 1 मिनट लगे रहिए, बस थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया, 1 मिनट होने में। ठीक है, 30 सेकंड हो गए, 30 सेकंड रह गए, और जल्दी से। जल्दी से, क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग। यहाँ पे सारे चेहरे देख लूं एक बार, बजाइए इतनी ताड़ी बजाइए, इसको ताड़ी भी कह सकते हो, ठीक है, कि कल को लोग आपके लिए ताड़ी मारें। जब आप स्टेज पे होंगे ना, 20,000 लोग आपके लिए ताड़ी मारेंगे। अच्छे से, ये देखिए ऐसे लगा हुआ है, क्या कर रहा है, अच्छे से, क्या बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आपका। पता आपको क्या हुआ, आपने अपनी बॉडी में, अभी फिलहाल जो आपने ये एक्टिविटी की ना, इसके चलते आपने अपनी बॉडी में 1 लाख से ज्यादा जो वेसल्स है ना, उनको आपने रीस्टार्ट कर दिया, उनका जो ब्लड सर्कुलेट होता है ना, उसको आपने इंप्रूव कर दिया। और आप, आई एम डैम श्योर, आज तो आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, ठीक है, आई एम डैम श्योर। क्योंकि ये जो एक्टिविटी है ना, ये बहुत बड़े योग गुरु होते हैं ना, वो चीज को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से प्रमोट करते हैं, ठीक है। और ये छोटी, अब लग रहा है ना हाथ को थोड़ा सा दर्द भी हो रहा होगा, यहाँ पे हथेलियां लाल हो गए होंगे हाथ, देखिए, ठीक है। ये जो एक्टिविटीज है ना, ये जो योग गुरु होते हैं ना, वो बहुत अच्छे तरीके से करवाते हैं, अपने जो उनके शिष्य होते हैं उनको सिखाते हैं, क्योंकि तभी तो वो फिट एंड फाइन रहते हैं। ना जाने कितनी उनकी बॉडी में से नेगेटिविटी गायब होती है इन चीजों पर। अब जब ये चीज कर रहे थे, आपको कुछ ही ऐसा याद नहीं आ रहा था कि कोई चाचा मना करता है, कोई मामा मना करता है, कोई फूफा मना करता है, या किसी के साथ धोखा हुआ, किसी का दिल टूट गया, कोई दिल चुरा कर लेकर चला गया, ऐसा कुछ नहीं आपके दिमाग में आया होगा, राइट। आपके दिमाग में था कि मेरे को ये टास्क कंप्लीट करना है, और ये छोटी सी एक्टिविटी आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देती है, ठीक है जी। क्या बात है, हाँ, ब्लड सर्कुलेट बढ़ जाता है, गर्मी आ गई पूरे शरीर में, क्या बात है, रिफ्रेश हो गया। रिफ्रेश होने तो बहुत जरूरी था ये तो, ठीक है, क्योंकि आपके साथ में जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ ना, अगर आपने ऐसे किसी व्यक्ति को प्रैक्टिकल करना सीख लिया ना, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने प्रैक्टिकल करना सीख लिया, आई एम डैम श्योर आप कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जब प्रेजेंटेशन करने बैठोगे ना, अगर इस तरीके से आपने प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया, प्रेजेंट करना शुरू कर दिया ना, सामने वाला व्यक्ति यूं बोलेगा, रात को भी ये सोचेगा कि भाई जो बताया था ना, वो वन ऑफ द बेस्ट था, और मेरे को आज तक किसी ने ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग क्लियर नहीं की, और उसने मेरे को सामने शीशा दिखा दिया, ठीक है। हाँ, बट ये याद रखिएगा, उससे पहले ये मत करवाने बैठ जाना उससे भी, 1 मिनट तुम ये भी कर। राइट। ऐसे नहीं उससे करवाना, ठीक है, हाँ, दिमाग खुल जाएगा, हाँ हाँ, राइट। वो बोलेगा कि यार कौन से काम में लगा दिया, ठीक है। चलो मैं आपके साथ में स्क्रीन शेयर करता हूँ दोबारा से, ठीक है जी, सो दैट आप अच्छे से चीज को समझ पाए। ये तो कुछ भी नहीं है, अब तो आप शायद कुछ कर भी रहे थे, कुछ नहीं भी कर रहे थे, बट जब मैं ऑफलाइन में किया करता था तो ऐसी एक्टिविटी करवाया करता, बहुत सारी एक्टिविटीज थी, ठीक है। कि सामने वाले जो टीममेट थे तो वो रोज ही आ जाते थे, कहते थे कि सर हम अपनी मम्मी पापा को भी ले आए, उनको काफी अच्छा लगेगा यहाँ पे आकर। मैं कहा नहीं नहीं, तो ही खाली करोड़पति बन जाए, माँ बाप से थोड़ी ये काम करवाने हैं, कि उनको थोड़ी काम में लेकर आना है, उनको तो खाली घर पे बैठकर कहना है कि आप जिंदगी जियो, ठीक है। हाँ, अच्छा है कि उनको आप घर पे करवाओ, ये एक्टिविटीज बहुत अच्छा रहता है, ठीक है।
और मैं आपको बात बताऊं, मैं अपने मम्मा को और चलो पापा तो मेरे मोबाइल इतना यूज नहीं करते, स्मार्टफोन मम्मा यूज कर लेते हैं, ठीक है। और मम्मा को कुछ भी, मेरे को कोई एक्टिविटी मिलती है ना, मतलब कोई भी कोई पॉजिटिव चीज होती है या मोटिवेशनल टॉक होती है या कुछ भी ऐसा, कुछ चुटकुला होता है, ठीक है, जो अच्छा लगे हंसने के लिए, तो वो मैं उसको मम्मा को जरूर फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है। क्योंकि वो फॉरवर्ड, क्योंकि मेरे बगल में ही मम्मा का रूम है, ठीक है, तो जब वो उसको देखते हैं ना, तो कभी कभार उनको हंसी आती है, जो वो हंसते खुलकर, तो मेरे रूम में उनकी आवाज आती है, उनकी हंसी आती है मेरे रूम में, ठीक है। और मेरे को लगता है कि यार चलो आज बढ़िया है, मम्मा के मुंह पे स्माइल रहा, शायद मे भी किसी मेरे काम की वजह से या किसी सिचुएशन की वजह से उनके फेस पे वो स्माइल नहीं था, बट उनको जब वो हंसते हैं ना, तो उनका ब्लड सर्कुलेशन बड़ा अच्छे से मेंटेन होता है, उनका हार्ट बड़े अच्छे से पंप करता है, तो मेरे को लगता है कि आज मम्मा को काफी अच्छा नींद भी आएगा, क्योंकि आप ही वजह बनते हो अपनी माँ बाप की मुस्कान की, और आप ही वजह बनते हैं उनके मुंह की उदासी की, ठीक है। सो आप जब भी अपने माँ बाप को देखो, मे बी हमारे में से बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो क्या कहते हैं अपने माँ बाप को, जब वो कह देते हैं ना कभी कभार कि मेरे को ये व्हाट्सएप चलाना सिखा दे, ठीक है, या मेरे को भी सिखा दे, क्या देखता रहता है, तो आप क्या कहते हैं कि माँ तेरे बस की बात नहीं है, तू नहीं सिखा पाएगी। अरे भाई, वो ही शख्स है जिन्होंने तेरे को खुद उल्टा चलकर तेरे को सीधा चलना सिखा दिया था, तो उसको मत सिखा, ठीक है। हाँ, वो शायद टेक्नोलॉजी के साथ रिलेट नहीं करते इतनी जल्दी, बट वही बात है, क्योंकि ऐसा नहीं कि जब माँ उल्टा चलकर सिखाती है अपने तरफ बच्चे को बुलाती है ना, जब उल्टा चलती माँ कहती आ बेटा, क्योंकि माँ अपनी बच्चे की तरफ पीठ नहीं करना चाहती, वो बोलाती है कि आजा आजा, क्योंकि उसको होता है गिर ना जाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि माँ को उल्टा भी चलना नहीं आता, वो चलना जानती, बट वो उल्टा चलकर बच्चे को सीधा चलना सिखा देती है। और वही बात आ जाती है, कहते कि आपके वो पेट में होता है, ठीक है, जो बच्चे अपने पेट में रखते हैं वो माएँ अपनी नाखूनों में रखती हैं, यानी कि वो जब भी आपका, जब आप शौचालय छोटे होते हैं तो आपका जितना भी साफ सफाई का काम करते हैं, तो कितने हाथ में उनके गंदगी जाती है नोहों में, ठीक है, नाखूनों में होती है, जो आपके पेट में होता है बचपन में वो माँ की नाखून में होता है, तो माँ को मत सिखाइए, बाप को मत सिखाइए, ठीक है जी। तो ये चीज समझनी है आपने। हाँ, उनके लिए आप वजह बने, एक हंसी की, एक उनकी चेहरे की मुस्कान की अपने वजह बनना है। मे बी आज पैसा नहीं है तो माँ को अच्छी चीज दिखाएं, सिखाएं, कुछ आप अच्छा देखें, दिखाएं, राइट, दैट्स इट, बहुत बढ़िया। तो ईएसबीआई मॉडल, ये ईएसबीआई मॉडल जो है, यानी कि एम्प्लॉय, पहली कैटेगरी तो आप समझते हो, देखो सामने वाले को हमने कभी भी हर्ट नहीं करना। पहली बात है कि जब भी आप प्रेजेंटेशन करने बैठे, प्रैक्टिकल बैठ करने बैठे, हर्ट नहीं करना, किसी को उदास नहीं करना, किसी को दुखी नहीं करना। एम्प्लॉय जो कैटेगरी है ना, ई, इसको आपने उसको बताना कि जैसे कि समझ लो कि वो नौकरी नहीं कर रहा, ठीक है, या वो नौकरी कर भी रहा है या नहीं भी कर रहा, कोई बात नहीं, स्टूडेंट है जैसा भी है, नौकरी छोड़ भी दी, तो आपने उसको क्लियर करना है। देखो नौकरी ऐसा नहीं है, अगर उसने नौकरी छोड़ दी तो उसको बोलना है देखो आपने क्यों छोड़ दी, क्योंकि नौकरी ऐसी है वैसी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। या वो नौकरी कर रहे, देखो आप नौकरी कर रहे हो तो ऐसा होता है, इसमें नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आपने उसको बड़ा सिंपली क्लियर करना है कि देखो जो जॉब है ना, देखो एम्प्लॉय कैटेगरी, नौकरी कमाने का एक तरीका हो सकता है, पैसा कमाने का एक तरीका हो सकता है, बट आखिरी तरीका नहीं हो सकता, ठीक है। आपने सामने वाले को क्लियर करना है कि जॉब वो अपॉर्चुनिटी है जिससे आप इनकम अर्न कर सकते हैं, बट वो आखिरी तरीका नहीं है या एक तरीका नहीं है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि भी आप उसी के भरोसे बैठे हुए, ठीक है। जॉब एक इनकम अर्न करने का एक वे हो सकता है, बट आखिरी वे नहीं हो सकता, सो दैट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और भी रहती हैं। और जैसे आप सब लोग जानते हैं कि जॉब जो व्यक्ति करता है, ठीक है, कोई भी होता है, लाइक आपने सरपंच देखा होगा गाँव का, वो भी सरपंच होता है, वो भी जॉब करता है एक तरह की, ठीक है, बट कुछ समय के बाद उसके सरपंच के आगे लग जाता है कि एक्स सरपंच, यानी कि जब वो सरपंची से हट जाता तो उसको बोलते हैं एक्स सरपंच, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूंगा जॉब के अंदर आजकल ना रिजेक्शन जो होता है ना, रिजेक्शन की राजनीति चलती है जॉब सेक्टर में। आज के समय में जो चलती है ना राजनीति, उसको बोलते हैं रिजेक्शन की राजनीति। 25 लोगों के लिए सीट्स होती हैं, 5 लाख लोग अप्लाई करते हैं, 5 लाख लोग एग्जाम में बैठते हैं, और 25 लोगों को भी उनसे डोनेशन लेकर उनको रखा जाता है, चाहे चाहे वो करप्शन कह लीजिए, चाहे वो कह लीजिए रिश्वत कह लीजिए, ठीक है। डोनेशन लेकर उनको रखा जाता है 25 लोगों को, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो हमें हमसे ही 5 लाख लोगों ने अगर 500 रुपए का भी फॉर्म भरा होगा उस एग्जाम के लिए, तो सोच कर देखिए कितनों करोड़ों करोड़ों रुपया उसने इकट्ठा कर लिया, और 25 लोगों को अगले 10 साल तक की सैलरी उनके अकाउंट में पहले ही आपने भेज दिया, ऐसे 5 लाख लोगों ने। तो ये रिजेक्शन की पावर है। कोई व्यक्ति आर्मी के लिए प्रिपरेशन करता है, ठीक है, वो आर्मी में जाता है तो वहां पे इंची टेप होता है, एक जो छाती पे लगता है, एक जो हाइट के लिए होता है, और वो छाती का जो इंची टेप होता है ना, उसको बोलता है वो जो सामने वाला होता है जो रिक्रूट करता है, वो बोलता है, कहता है कि तू फुला इसको। जब तक उसकी इंची टेप के साथ में वो छाती फिट नहीं ना थी उस इंची टेप में, तो कहता फुलाता जा। वो व्यक्ति फुलाता रहता फुला फुला कर मर जाता है, बट उसका
छाती फूल कर उस इंची टेप की सीमा में नहीं आता जितना उनको चाहिए। अगर उसमें आ जाए तो फिर हाइट का रहता है, तो वहां पे रिजेक्शन है कि रिजेक्ट 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 रिजेक्ट, राइट। तो रिजेक्शन चलती है, चाहे आप सरकारी नौकरी ले लीजिए, प्राइवेट नौकरी लीजिए, रिजेक्शन की जो यहाँ पे कह सकते हैं कि राजनीति वो चलती है। आज के समय में एम्प्लॉय कैटेगरी को कह सकते हैं कि इसके सबसे बुरे दिन चल रहे हैं, ये बहुत ज्यादा बेकार सिचुएशन में आज ये कैटेगरी, ठीक है, क्योंकि लोग बेरोजगार हैं और लोगों को ये लगता है कि खाली यही अपॉर्चुनिटी जिससे पैसा आता है, ठीक है। क्योंकि वही बात है कि मैं एक सच्ची बात बताऊं आपको, सच्ची क्या कह सकता हूँ, ये बात सच्ची ही है। एक बाप जो मे बी कहीं पे जॉब करता है, ठीक है, मे बी वो वहां पे पीएन का काम करता है। पीएन के ऊपर कौन होता है देखा जाए तो, अगर आपको किसी को पता हो कि पीएन के ऊपर किस कौन होता है, पीएन के ऊपर जो उसको ऑर्डर देने वाला कौन होता है, उसको कुछ नाम पता है आपको? पीएन हेड कह सकते हैं, या ठीक है, या कर्मचारियों का हेड, हाँ क्लर्क कह सकते हैं, हाँ पीएन के ऊपर क्लर्क होता है। अब जो बाप पीएन है, ठीक है, वो अपने बच्चे को, चलो यहाँ पे मेरे को नहीं पता भी कौन होता है, बट मैं चलो क्लर्क मान लेता हूँ, ठीक है, पीएन क्लर्क के पास एक पीएन होता है। हाँ 9 बार मेडिकल, आर्मी में मेडिकल कराया था सर, वही बात है, देखो बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं इन चीजों में। जो क्लर्क होता है ना, अब बाप क्या है, वो पीएन है। देखो ऐसा नहीं कि काम बुरा है, छोटा है या बड़ा है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई बुरा नहीं होता, सारे काम बढ़िया होते हैं, बट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ लीजिएगा। जो बाप पीएन है, वो उस क्लर्क के पास काम कर रहा है, उसका वो जो भी काम है, उसका सफाई का जो भी है, पानी पिलाना, चाय पिलाना, जो भी है वो कर रहा है। अब बाप के दिमाग में क्लर्क ही एक बहुत अच्छा डेजिग्नेशन है, क्लर्क की जॉब बहुत अच्छी है। तो वो जो बाप है वो अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, तो उसको यही है कि उसका बेटा कल को क्या बने, क्लर्क बने। क्योंकि उस बाप की पहुंच कहां तक है, वो मिलता किनको है, जाकर वो क्लर्क को मिलता है, तो खाली उसको लगता है क्लर्क ही सबसे ऊपर है, ठीक है। बट जो देखता है कि क्लर्क के ऊपर भी कोई है, तो वहां तक कहता है कोई बात नहीं है, मेरा बेटा क्लर्क बन जाए ना, पढ़ लिख कर, तो वो तैयारी करवाता है अपने बच्चे को, तू ये प्रिपरेशन कर और क्लर्क की पोस्ट को कर। क्यों? क्योंकि बाप की खाली सीमा कहां तक है, क्लर्क तक है। मानकर चलते हैं बाप क्लर्क है, क्लर्क के ऊपर कौन होगा, उसका कोई ना कोई बॉस होगा। तो बाप क्लर्क है, तो बाप को ये है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर मेरा बॉस बने, वो जो मेरा बॉस की डेजिग्नेशन है वो मेरे बेटे को मिले, तो जॉब में ये है। इस तरीके से वो चीजें चलती है। अब वही बात है, अंबानी का बेटा जो है या अडानी का बेटा है, जो भी कह लीजिए, तो वो दिखाते हैं कि दुनिया में ये इलॉन मस्क है जो दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन है, ठीक है। तो मुकेश अंबानी किसकी एग्जांपल देता होगा कि मेरे बेटे तू पढ़ लिख कर क्या करना है, वो पढ़ने लिखने को भी नहीं बोलते, वो कहते हैं बिजनेस स्ट्रेटेजी सीख, सेल्फ स्टडी कर, ठीक है, इंप्रूवमेंट कर, और तूने क्या बनना है, ये बनना है, इसको बीट करना, और बिजनेस स्ट्रेटेजी सीख, कैसे तू बिजनेस को बूस्ट कर सकता है, कैसे तू 500 कंपनीज खोल सकता है, कैसे रन कर सकता है, ये चीजें। तो इंप्लॉय कैटेगरी में इंसान क्यों नहीं ग्रो कर पाता? क्योंकि मेरी वही बात है कि मेरा बापू खेती करता है, फार्मिंग करता है, और मेरे बाप ने खेती की है, कितना उसने अपने हड्ड गोडे कह सकते हैं कि घिसा दिए मिट्टी में, ठीक है। अब मेरे बाप को ये है कि अगर नौकरी मिल जाए तो मेरा बेटा क्या करेगा, एक कमरे में बैठेगा, पंखा चलेगा, ऐसी चलेगा, लाइट बलेगी, सुबह जाएगा शाम को आ जाएगा, तो उसको वही तक उसकी सोच जाती है। अब मैं बापू को बोलूँ कि मेरे को 1 करोड़ रुपया महीने का कमाना, पापा बोलता छोड़िए, क्या बेकार की बातें, फजूल की बातें। पॉइंट समझिए, व्यक्ति तभी ग्रो करता है, तभी उसकी सीमा निर्धारित होती है जब उसके ऊपर वाला एक लेवल पे सेट होता है। अब वही पीएन का बाप, जो बाप पीएन है, उसको जो क्लर्क दिख रहा है तो उसको लग रहा है ये सबसे बड़ी जॉब है, उसके ऊपर वाली तुम बस की बात नहीं, मेरा बेटा क्लर्क बन जाए, तो अपने उस तरीके से, राइट। तो जॉब क्या है, एक तो रिजेक्शन पावर चलती है उसमें, ठीक है जी। और दूसरी बात आ जाती है कि एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर आपने देखा होगा, ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने कैसे एक्सप्लेन करना है। मे बी आप बोलोगे कि सर बहुत सारी चीजें बता दी आपने खाली एम्प्लॉय को लेकर, जो भी अच्छा लगे आपने उसमें से वो क्लिक करना है, ठीक है। हाँ नेपोटिज्म जो भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये जो था, जो पढ़ लिख कर किसी के पास नौकरी कर रहा था, ठीक है। दूसरी आती कैटेगरी जिसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है जी। अब वो व्यक्ति जो अपने आप को काम दे लेता है, जैसे भी सर्दी का मौसम है, ठीक है, मूंगफली का एक बहुत बड़ा कट्टा मंगवा लिया, 100 किलो का, 200 किलो का, 400 किलो का, 500 किलो का, उस कट्टे को क्या किया, थोड़ा थोड़ा करके बेचना शुरू कर दिया। वो व्यक्ति किसी के पास नौकरी करना नहीं चाहता, तो उसने क्या किया, खुद को काम दे लिया। अब मैंने एग्जांपल तो दी है कि मूंगफली का कट्टा मंगवा लिया, बट मैं ये नहीं कि ये प्रोफेशन छोटा है। सीए जितने भी है, इंजीनियर जो किसी के पास नौकरी नहीं करते, ठीक है, लॉयर कह लीजिए, ठीक है, डॉक्टर कह लीजिए, ठीक है, जूते पॉलिश करने वाला कह लीजिए, ठीक है, चाय की दुकान लगाने वाला कह लीजिए, कपड़े की दुकान वाला, जूते की दुकान वाला, डिपार्टमेंटल स्टोर वाला, कॉस्मेटिक वाला, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने 5 7 8 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख 1 करोड़ रुपए लगाकर कोई सेटअप किया हुआ, और वो व्यक्ति क्या कर रहा है, खुद को रोजगार देकर बैठा हुआ है, तो इसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। यानी कि ये वो कैटेगरी है जिसके अंदर पूरी दुनिया के 95% लोग इन्वॉल्व होते हैं।
ठीक है जी, तो यहां तक समझ में आया होगा मे बी आपको। ठीक है जी, ओके। सो आगे चलते हैं। अब एक कैटेगरी और है, ठीक है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप पूछोगे ना किसी को, ये एक तकलीफ है या कह लीजिए भ्रम है लोगों का, कि वो लोग ये मानते हैं कि जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है ना, जो व्यक्ति जिसने अगर कोई ठेला लगा रखा है चाय का, अगर आप पूछोगे क्या करते हो, वो कहता है मेरा बिजनेस है खुद का। ये उसकी गलत फहमी को हमने दूर करना है, हमने अपने प्रोस्पेक्ट को, कि ये व्यक्ति खुद को बिजनेसमैन मानता, बट ये बिजनेसमैन नहीं, इसने खुद को रोजगार दे लिया। अब इसको बोलना कि कल मत आइयो, क्या इसके घर में पैसा जाएगा? नहीं। परसों मत आइयो, क्या इसके घर में पैसा जाएगा? नहीं। इसने जो कपड़े की दुकान खोल रखी, इसको बोलना है कि 1 महीने के लिए छुट्टी कर दे, शटर लगा दे, क्या इसको पैसा आएगा 1 महीने का? नहीं आएगा ना। तो अंडरस्टैंड कीजिए कि इस व्यक्ति ने खुद को काम दे लिया, किसी के आगे काम करने की बजाय, किसी के पास काम करने की बजाय इसने खुद को काम दे लिया। तो ये चीज आपने क्लियर करनी कि बिजनेस नहीं है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि वो व्यक्ति जिसके पास कम से कम 500 लोगों का टीम है, ठीक है, जो व्यक्ति कम से कम 500 लोगों को रोजगार देता है, ठीक है, जिसकी कंपनी में 500 लोग काम करते हैं, वो एक्चुअल में क्या है? बिजनेसमैन है या वुमेन है। ठीक है जी। और अगर आप ये सोच रहे हो कि किसी व्यक्ति का एक दुकान है, उसने उस शोरूम में 5 लोगों को काम दे रखा है, तो उसने ये कर रखा है कि उसने 5 लोगों को खाली रोजगार दिया है, बट उसने अपने काम के लिए उनको रोजगार दिया है कि मेरा काम चलता रहे। उसने नेटवर्क नहीं बनाया, उसने खाली एक छोटा सा चलता बुलता किया कि अगर मैं 4 दिन ना भी आऊं, बट वही व्यक्ति है, उसको पता है कि अगर मैं कल को नहीं आया ना दुकान पे, अगर मैं अगले 1 महीने तक नहीं दुकान पे आया, तो सेल कम हो जाए, क्योंकि वो जो नौकरी पे रखे हुए ना व्यक्ति वहां पे उसने हैंडल करने के लिए, वो उस दुकान को एज अ जॉब इंप्लॉय ही समझ कर चलाएंगे, मालिक समझ कर नहीं चलाएंगे। उसने ऐसा सिस्टम नहीं क्रिएट किया। कम से कम अगर 500 लोगों का टीम नहीं आपके पास में, तो आप समझ लीजिए कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड ही हो, राइट। और अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो अंबानी अडानी इनके पास तो कितना कुछ है। अब बात आ जाती है इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर कौन होता है? जो क्या करता है? पैसा लगाकर पैसा बनाता है। ठीक है जी, जो पैसा लगाकर पैसा बनाता है। ये जो कैटेगरी है ना, जो जो एम्प्लॉय है, जो नौकरी वाला है, जॉब वाला, जॉब वाले को तो मैं ये बोलता हूँ, जॉब की फुल फॉर्म क्या है? जस्ट ओबे द बॉस। ज्वाइन अदर बिजनेस भी कह सकते हैं, ये तो चलो है जो एजुकेटली है, ठीक है। बट जॉब की असली फुल फॉर्म जो है ज्वाइन अदर बिजनेस है, बट हम इसको मजाक वे में कहते हैं कि जस्ट ओबे द बॉस। अब बॉस को आपको फॉलो करना होगा, ठीक है, उसको ओबे करना होगा, ठीक है। अगर आपने बॉस से अच्छी गाड़ी में आकर नौकरी करना शुरू कर दिया तो बॉस को थोड़ी पसंद आएगा। अगर आपने बॉस से अच्छे कपड़े पहनकर ऑफिस आना शुरू कर दिया तो बॉस को थोड़ी पसंद आएगा। बॉस से अच्छी आपने अपनी पर्सनैलिटी बना ली तो बॉस को थोड़ी अच्छे पसंद आएगा। अब बॉस एक ऐसा व्यक्ति है, वो खुद जानता है कि यार इसको मैंने क्या करना है, उसकी खुद की मर्जी चलती है। बॉस के ही चलते व्यक्ति यानी कि ओबे करता है कि वो जो नौकरी वाला है वो अपनी बॉस की बात को मानता है। अब बॉस ने बोला कि यार मेरा मन कर रहा है कि तू आज अपनी माँ की गोद में ना सोए, तो तेरे को ओवर टाइम दे देगा। बॉस क्या करेगा? ओवर टाइम दे देगा। ओवर टाइम कर, बॉस डिसाइड करेगा कि तू आज अपनी माँ की गोद में सोएगा या नहीं सोएगा। बॉस की मर्जी है कि वो आपको आपकी बीबी की बाहों में सुलाना चाहता है या नहीं सुलाना चाहता, क्योंकि उसको लग रहा है कि यार नहीं, इसको आज मैं ओवर टाइम लगवाता हूँ। कि बॉस के हाथ में चलता है। बॉस चाहता है कि ये अपने बच्चों के साथ आज खेले जाकर, तो वो आपको जल्दी भेज देगा। अगर वो चाहेगा नहीं खेले तो वो आपको ओवर टाइम पे दे देगा। बॉस यानी कि जस्ट आपको ओबे करना होगा, उसका जो रूल, उसका जो टाइम वो बोलेगा ना ये काम करना है तो वो करना पड़ेगा। आप अंडरस्टैंड कीजिए, वहां पे जॉब में आप क्या हो, उसके लिए काम करते हो आप, जस्ट ओबे दी। एम्प्लॉय कैटेगरी वाला इंसान कभी भी इन्वेस्टर नहीं बनता, क्योंकि नौकरी कभी भूखा मरने नहीं देती, तरक्की करने नहीं देती। ये सिंपल फंडा है, ठीक है। 5 तारीख को मे भी आप किंग होंगे और 25 को आप समझे कहाँ पे होंगे, राइट। तो यहाँ पे एक सर्कल चलता है, 5 को राजा, 25 को फिर वही, फिर 5 को राजा, फिर 25 को वही। 5 को पैसा आता है, 25 को वही इंसान सोच रहा है कि 5 कब आए दोबारा से, क्योंकि फिर सैलरी क्रेडिट होगी। तो ये इंसान का जब पैसा बचता ही नहीं है तो ये इन्वेस्ट कहाँ पे करेगा? कभी इन्वेस्ट नहीं बनेगा। जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जिसने जूते की दुकान खोल रखी है, अगर उसको इस महीने, इस साल अच्छा प्रॉफिट हुआ, बचत बढ़िया होगी बिजनेस में से, तो वो अपनी ही दुकान को बड़ा करने में पैसा लगाएगा। ऐसा नहीं कि वो कोई और इन्वेस्टमेंट करेगा, नहीं, ये कभी इन्वेस्टर नहीं बनता। ये दो कैटेगरी कभी इन्वेस्टर नहीं बनता। तो इन्वेस्टर कौन बनता है? बनता कौन है? बिजनेसमैन। क्यों बनता है? वहां पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपने उसको समझाना है कि देखो कैसे बनता है। आपने बताना है कि वहां पे आपको मैं बताता हूँ टाइम लीवरेज, एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसको समझोगे
तो ये जो आप डिस्कशन कर रहा हूं मैं आपके साथ में, ठीक है, ये मैं 5 मिनट में भी क्लियर कर देता, बट मैं आपको इसको बताने में पूरा 50 मिनट लगाऊंगा, सारी चीजें अब तक के जो शुरू हो रखा है, ठीक है। रीजन ही बिहाइंड कि आपको क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। टाइम लिवरेज क्या होता है कि मानकर चलते कि एक आम इंसान 8 घंटे काम करता है, हफ्ते भर में वो 5 दिन काम करता है, ठीक है, तो वो एक हफ्ते में 40 आवर वर्क करता है। एक साल में 52 वीक होते हैं, बट हम 50 लेकर चलते हैं, तो वो एक साल में कितने आवर वो कम करता है, वो करता है 2000 घंटे एक साल के अंदर। 20 साल की उम्र में काम करता है, 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है। कहते हैं कि 20 साल की उम्र में वो आम होता है, ठीक है, और 60 साल की उम्र में जब वो रिटायर होता है तो कंपनी वाले या उसका बॉस गुदा गुदा सारा चूस लेते हैं और गुठली पकड़ा देते हैं कि ये ले तू, ये, ठीक है, यानी कि सारी एनर्जी यूज कर लेती है बॉस, ठीक है, कंपनी का लीजिए। 60 साल काम किया तो 40 साल काम किया, 20 साल की उम्र में 60 साल के अंदर रिटायर, जो 40 इंटू 2000 करेंगे तो आप पूरी जिंदगी में 80,000 घंटे काम करते हो। अगर आपका मालिक 200 रुपये आपको 1 घंटे का दे रहा है, 1 घंटे की कितनी पगार दे रहा है, 1 घंटे का आपको 200 रुपये दे रहा है। वैसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 200 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1600 रुपये बनता है। 1600 रुपये तब पॉसिबल है जब आपकी इनकम कम से कम 40 से 45 हजार के बीच में होगी। अब 20 साल की उम्र में इतनी इनकम होना नामुमकिन है। 100 में से एक आधी की हो सकती है, ये मत समझिएगा कि आप एक आधी होंगे वो, ठीक है। तो 200 रुपया चलो फिर भी कह देता हूँ कि चलो मिलता है, तो मल्टीप्लाई करोगे 80 के साथ, 80,000 के साथ, तो आपने पूरी जिंदगी में कमाए 1,60,00,000 रुपया। आपने पूरी जिंदगी मेहनत करके कितना कमाया जी? 1,60,00,000 रुपया। कितने जी? 1,60,00,000 रुपया आपने पूरी जिंदगी मेहनत करके, लाइफ टाइम। अब आप बोलोगे कि मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आप करोड़पति बन चुके हैं, ये पिच लेनी है आपने, कि मैं सामने वाले को बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे बन चुके हैं करोड़पति, ठीक है। बट ये करोड़ों रुपए आपके पास कब आएगा, कब चला जाएगा, पता नहीं चलेगा। मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, चंडीगढ़ में मैंने अभी न्यू चंडीगढ़ बन रहा है, तो मैं वहां पे कुदरती वैसे चला गया कि चलो मेरे को एक प्लॉट देखना है, ठीक है। तो मैंने घर, फ्लैट तो मेरे को पसंद नहीं, मैं प्लॉट के लिए गया कि चलो प्लॉट ले लेंगे तो बना लेंगे इन फ्यूचर। तो मैंने उनसे प्राइसिंग लिया, ठीक है, जो ओमैक्स वहां पे मॉल था। हाँ कर देता हूँ, कैलकुलेशन को रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं है। मैंने प्लॉट की कंफर्मेशन ली तो उन्होंने 80,000 रुपया गज बोला यहाँ पे। मुंबई में मैंने पूछा था, वहां पे 50,000 रुपये स्क्वायर फुट चल रहा है, ठीक है। जो फॉरएवर की प्रॉपर्टी थी ना, फॉरएवर की जो मुंबई में, उसकी कीमत है 700 करोड़। जो कंपनी का ऑफिस है ना वहां पे मुंबई के अंदर, जो हेडक्वार्टर है फॉरएवर का, फॉरएवर प्लाजा, उसकी कीमत है 700 करोड़ रुपया। और कहते हैं कि वो आने वाले समय में 1,000 करोड़ को क्रॉस कर जाएगी बड़े आराम से, क्योंकि जो आइलैंड होते हैं ना वहां पे हमेशा कीमत बढ़ती है, क्योंकि जमीन कम होती है तो उसको ही कीमत को बढ़ाना पड़ता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे कंपनी की कीमत कितनी है, वहां पे एक ऑफिस की 700 करोड़। आप सोच कर देखिए, ये जो रोड साइड कंपनीज होती हैं, जो कल ही शुरू हुई हैं, परसों खत्म हो जाएंगी, ये अपने आप को बता रही होती हैं ये वो सब कुछ। हमारी कंपनी के पास इतने तगड़े एसेट है, बट हम इतना ज्यादा ढिंडोरा नहीं पीटते। रीजन बिहाइंड, क्योंकि जो बेस्ट है वो दिखी जाएगा कल को, बट हमारा बताना भी जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे व्यक्ति कितना कमाता है? 1,60,00,000 रुपए। मैंने वहां पे कंफर्म किया तो 80,000 रुपये स्क्वायर फुट का, वो गज का बताया, तो जिस हिसाब से उन्होंने मेरे को 8 मरले का जो प्लॉट था ना, मे भी शायद काफी लोग नहीं जानते होंगे मरला क्या होता है, आप कभी कैलकुलेट कर ले सकते हैं। 8 मरले के प्लॉट की कीमत बनी थी 1,30,00,000 रुपया। अगर इसी हिसाब से चलूं जो जॉब के हिसाब से, तो वो 1,60,00,000 कमाने में 40 साल लग जाएंगे, यानी कि आज से 40 साल के बाद मैं ये वो प्रॉपर्टी ले पाऊंगा। तो आप अंडरस्टैंड करो, आज से 40 साल के बाद वो प्रॉपर्टी 1,30,00,000 रुपए की होगी। मे बी उसकी कीमत आने वाले समय में 8-10 करोड़ रुपया हो सकती है, खाली प्लॉट प्लॉट की। और क्या लगता है ये मेरे अकाउंट में होगा 1,60,00,000 रुपया? हाँ, 200 स्क्वायर यार्ड, 200 स्क्वायर यार्ड की बात कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये अंडरस्टैंड करो, 1,60,00,000 रुपये मेरे पास होगा नहीं, कभी भी नहीं होगा। तो क्लैरिटी दे रहा हूँ मैं आपको। जॉब के अंदर जो अब आपको लगेगा कि मे बी कोई व्यक्ति आपके फादर होंगे या आपके मदर होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, उनको 20 साल तो हो गए होंगे, क्या उनके अकाउंट में 80,00,000 रुपए आधी कीमत है 1,60,00,000 रुपए की? नहीं। 8 लाख रुपए बड़ी मुश्किल से होगा, 1,80,000 हो सकता है मे बी उन्होंने एफडी वगैरह करवा रखी हो, वो भी आपकी शादी के लिए या बच्चों की पढ़ाई के लिए, जो कुछ भी कह लीजिए। तो आप अंडरस्टैंड करें, अगर आप उन्हीं के राह कदमों पे चलोगे, देखो मैं अपने बाप की तरह बनना चाहता हूँ, बट एज अ पर्सन, नॉट एज अ प्रोफेशन। बात ये समझिएगा, आप भी अपने बाप की तरह बनेगा एज अ पर्सन, अपने माँ बाप की तरह बनेगी एज अ पर्सन, ठीक है। बहुत अच्छे संस्कार दिए उन्होंने, पढ़ाया लिखा है, मेहनत की, बट एज अ प्रोफेशन जो उन्होंने किया आज तक वो इतने ज्यादा सफल नहीं हो पाए, तो आपको उनकी तरह नहीं बनना, सो दैट अदरवाइज आपके बच्चे भी आपकी तरह नहीं बनेंगे। तो ये पॉइंट को समझना है। 1,60,00,000 रुपए। दूसरी तरफ अगर बिजनेसमैन की बात करें, जो बिजनेसमैन है
वो क्या करता है, वो अकेला है, मानकर चलते हैं आप हो, जैसे आप 8-8 घंटे काम करते हैं, ऐसे उसने 10,000 लोगों को 8-8 घंटे के लिए बुलाया एक दिन, यानी कि रोज बुलाता है, वो 8-8 घंटे काम करते हैं, तो उस बिजनेसमैन का एक दिन के अंदर काम हो जाता है 80,000 आवर। अगर वो 200 रुपए घंटे का आपको दे रहा है, तो मे भी 400 रुपए कमाता होगा, बट मैं कहता हूँ 200 रुपए सेम रखा उसने, 200 इंटू 80,000 मल्टीप्लाई करोगे तो फिर कितना बनता है, 1,60,00,000 रुपया। तो कैलकुलेशन बस ये देखनी है कि यहाँ पे डे 1 इनकम है और यहाँ पे ये लाइफ टाइम है। ये सामने वाले को क्वेश्चन कर सकते हो आप कि सर आप मेरे को बताएं कि आप 1,60,00,000, सर नहीं कहता सर, एक सॉरी इस बात को ध्यान रखिएगा, सर नहीं बोलना, भाई नहीं बोलना, बंधु नहीं बोलना, बहन नहीं बोलना, ठीक है। जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, इन्विटेशन करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, भाई बेहद बात सुन, ठीक है भाई ऐसा है, देखिए ये प्लान है, भाई भाई नहीं करना वहां पे, भरा नहीं कहना, ब्रदर नहीं कहना, कुछ नहीं कहना, राइट। नहीं अदरवाइज वो भी पता बोलेगा क्या, भाई आज भाई पैसे नहीं हो पा रहे राइट। जब आप उसको बिजनेस के लिए बोलोगे ना कि यहाँ पे परचेजिंग करे, भाई पैसे नहीं है, वो फिर भाई की तरह ही रिएक्ट करेगा। तो एज पर्सन टू पर्सन, नाम है उनका यार, नाम दिया उन्होंने, इतना गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद में जाकर वो नाम निकलवाया, ठीक है, तो उसका नाम लीजिए, ठीक है। तो डे 1 की इनकम है क्या, आप उसको पूछो कि आप एक दिन की इनकम कमाना चाहोगे या एक पूरी जिंदगी की, तो व्यक्ति रिएक्ट करेगा एक दिन की, बट एक दिन की इनकम अर्न करने के लिए आपको करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, नहीं है ना, तो भी तो हम कहीं ना कहीं बिजनेस का आइडिया छोड़ देते हैं क्योंकि पैसा नहीं लगाने के लिए। बट मैं आपके साथ में वो अपॉर्चुनिटी शेयर करूंगा जिससे आपको एक अच्छी इनकम अर्न करने का मौका मिलेगा। तो 1,60,00,000 नहीं कह सकता मैं कि आप एक दिन में कमाओगे, बट हाँ ऐसा कह सकता हूँ कि एक साल का 1,60,00,000 रुपए आप बना सकते हो, तो वहां पे आप उसको एक श्योरिटी दे सकते हो। बट यहाँ पे आप उसको बता सकते हो अब वही बात आ गई, देखो ये जो 1,60,00,000 रुपए इस व्यक्ति ने बनाया जो बिजनेसमैन था, अब इसकी पत्नी या ये कहता है कि मेरे को एक टूटी हुई फिल्म में इन्वेस्ट करना है, टूटी हुई फिल्म मानकर चलते हुए कोई भी फिल्म एग्जांपल है, उसमें इसने इन्वेस्ट करना है 1,60,00,000 रुपया। तो वो डायरेक्टर के साथ में, ये प्रोड्यूसर बन गया, 1,60,00,000 रुपए लगा दिए इस बिजनेसमैन ने, तो डायरेक्टर के साथ में बातचीत की कि अगर कल को फिल्म सक्सेसफुल होती है तो उसका मेरे को डबल चाहिए। तो 1,60,00,000 रुपए का कितना हो गया जी, जो भी है 320 करोड़ रुपया। तो ये कहेगा हाँ ठीक है, अब वो फिल्म पिट गई, वो होगी फ्लॉप, जो भी फिल्म में इसने पैसा लगाया था, तो इसके माथे पे एक भी शिकंज नहीं होगा, रोएगा नहीं, कोई बात नहीं, 1,60,00,000 रुपए गया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसको फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि क्या होगा ना, कल को ये 10,000 लोग फिर आएंगे, फिर 8-8 घंटे काम करेंगे, फिर 80,000 घंटे काम होगा, फिर 200 रुपए के हिसाब से अर्न करेगा, 80 घंटों के हिसाब से देगा 1,60,00,000 रुपए, फिर कल को आएगा, फिर कल को नई फिल्म में लगा देगा, फिर वो फ्लॉप हो जाएगी, फिर लगा देगा, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5 में, इसके पास रोज की इनकम 1,60,00,000 रुपया है। बट दूसरी तरफ ये देखे ना, जो व्यक्ति सारी जिंदगी में 1,60,00,000 रुपए कमाता है, अगर इसने बचाकर 40 लाख रुपए भी रखा होगा ना, तो 40 लाख रुपए लगा भी दिया, वो फिल्म फ्लॉप होगी, तो इसके पास में दोबारा 40 साल नहीं है मेहनत करने के लिए जिससे वो दोबारा से उतना पैसा अर्न कर पाए। तो बोलेगा कि अगले जन्म देखेंगे, इस जन्म तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो अंडरस्टैंड कीजिए कि आपने व्यक्ति को क्लैरिफिकेशन कैसे देनी है, प्रैक्टिकल। अब वो उसको बोलिए कि अभी इन्वेस्टर कौन बनेगा, अब यही बात है ना, इन्वेस्टर फिल्म में इन्वेस्ट कर दिया, कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली, कोई कंपनी खोल कर रख दी, एफडी बना दी, ये सारे व्यक्ति क्या करते हैं, इन्वेस्टर बनते हैं, बिजनेसमैन ही इन्वेस्टर बनता है। अब वो इन्वेस्टर कौन होता है, जो मनी मेक्स मनी, पैसे से पैसा बनाता है, जो पैसे से पैसा बनाता है। अंडरस्टैंड करनी ये चीज आपने। अब वो व्यक्ति बोलेगा कि मेरे को बिजनेस करना है, ठीक है, बिजनेस कौन सा करा जाए, फिर आप बोलोगे देखो 21st सेंचुरी चल रही है, 21st सेंचुरी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पैसे के साथ भी, पैसे के बिना भी, ठीक है। तो वहां पे बता सकते हैं, जैसे उबर आज का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें व्यक्ति ने खुद की एक भी गाड़ी नहीं ली, बट पूरे इंडिया के अंदर वो एक चेन टैक्सी सिस्टम रन करता है। ओला की एग्जांपल दे सकते हैं, ओयो की एग्जांपल दे सकते हैं, व्यक्ति खुद का एक भी होटल नहीं, रूम नहीं, पर पूरी इंडिया के अंदर, वर्ल्ड में भी उसका होटल सिस्टम चलता है। अमेजोन की बात कर सकते हैं कि स्नैपडील की खुद का एक भी प्रोडक्ट नहीं, बट पूरी दुनिया में हर एक प्रोडक्ट इनकी वजह से जाता है। स्विगी, जोमेटो, इनका खुद का एक भी रेस्टोरेंट नहीं, बट सारी दुनिया में आज इंडिया में ज्यादातर प्रोडक्ट जो ऑर्डर है वो इनके चलते चलते, यानी कि ये 24th सेंचुरी का बिजनेस है। और इन्हीं में एक बिजनेस निकल कर आता है जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। ये 1-to-1 प्रेजेंटेशन है, ये 1 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगा सारा कुछ, आप प्रेजेंट भी कर दोगे, वो बताऊंगा बाद में कैसे। नेटवर्क मार्केटिंग आपने एक्सप्लेन कर दी उसको, राइट। तो यहाँ पे क्लियर हो गया नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। अब वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, अब यहाँ पे आ जाता हूँ मैं आपके साथ में दोबारा से अपनी स्क्रीन पे, दूसरी, यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे कर दिया। हाँ, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका पहनावा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन के समय में। आपके ऊंचे हाव भाव होने चाहिए अच्छे से, आपका विश्वास, सकारात्मक नजरिया आपका होना चाहिए, समय की पाबंदी होनी चाहिए कि जैसे तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट या 50 मिनट के अंदर आपने उसको प्रेजेंट करना है। ठीक है, जो आप दिखा रहे हो उसमें आपकी सजगता, यानी कि आपकी उसमें इंफॉर्मेशन कितनी है, आपकी जानकारी कितनी है। ऐसा ना हो कि भी वही बात है कि अगर प्रिपरेशन ही किया होगा तो वो पीट कर चले जाएंगे। आपका उत्साह, मोटिवेटेड होने चाहिए। ठीक है, नपे तुले शब्द यूज करें। ठीक है, वहां पे सबसे बड़ी बात देखने वाले को समझ में आए ऐसी भाषा आपने प्रयोग करनी है। अगर आप कुछ दिखा रहे हो तो उसको जो भाषा में आप बात कर रहे हो उसको समझ में आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उर्दू में बोल रहे हैं, इटालियन में बोल रहे हो, वो बोल रहा है कि मेरे को तो हिंदी समझ में आती है, पंजाबी इंग्लिश, राइट, अंडरस्टैंड करें। तो उसके बाद मेरा दूसरा, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा। हाँ सर, यहाँ पे आ जाते हैं। तो उसके बाद में वही बात आ जाती है कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज, यहाँ से प्रेजेंटेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी चीज जिसे लेकर आप घर से बाहर नहीं जा सकते, वो है आपका खाली बटुआ। ठीक है जी, फिर ड्रीम्स अधूरे रह जाते हैं क्योंकि आपके पास पैसा नहीं होता। सपने क्या है कि एक अच्छा घर हो आपके पास में। ठीक है, ऐसा घर जिसके अंदर सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो। ठीक है, आप चाहते हो ऐसा, वो बोलेगा हाँ चाहता हूँ। ठीक है, एक ऐसी गाड़ी जिसको आप ड्राइव करना चाहते हैं, ठीक है, जिसके मजे लेना चाहते हैं आप, वो गाड़ी जिसमें 2 सीट्स हैं, जिसकी जो विंडो ऊपर को खुलती है, दरवाजा, और आप वर्ल्ड ट्रेवल करना चाहते हैं। और ये सब कुछ होगा जब आपके पास में बहुत सारा पैसा होगा। और आपको अभी बताकर हटवा ना, जॉब के अंदर ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और ये सब कुछ करने के लिए, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा वेकेशंस के लिए आपके पास में ढेर सारा पैसा चाहिए। तो करना क्या चाहिए? जॉब के बारे में तो आपको बता दें, लोग तो यही बोलते हैं, बट आपको पता है कि ये सब कुछ पॉसिबल, मैंने आपको भी बताकर हटा हूँ, राइट। तो करना क्या चाहिए? बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस के अंदर ये सब कुछ पॉसिबल है, तो करे तो कौन सा बिजनेस? 24th सेंचुरी चल रही है, तो इसके अंदर जैसे उबर का अभी आपको एग्जांपल देकर हटा हूँ, राइट। तो एक ऐसा बिजनेस जिसके बारे में बोला जाता है कि वो 24th सेंचुरी का बिजनेस है, और एक ऐसा बिजनेस जो आपको नए वर्ल्ड में, न्यू दुनिया में लेकर जाएगा, और उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। और इसको लेकर इंडिया की गवर्नमेंट जो क्या कह रही है, केपीएमजी फिक्की की रिपोर्ट क्या है कि ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ को टच करेगी 2025 तक। यानी कि गोल्डन पीरियड चल रहा है इसको ज्वाइन करने का। हमारे बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं पॉलिटिशियंस है, या बहुत सारे ऐसे मंत्री है, जिनमें से एक राम विलास पासवान है, जो कह रहे हैं कि 9,000 करोड़ की टर्नओवर देगी, रेवेन्यू जनरेट होगा हमें नेटवर्क मार्केटिंग से 2025 तक, राइट। बड़े बड़े दिग्गज क्या क्या कर गए हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, लाइक एपीजे अब्दुल कलाम क्या क्या कर गए हैं, बिल गेट क्या कह रहे हैं, राइट, वॉरेन बफेट क्या कहते हैं, ठीक है, बिल क्लिंटन की क्या वर्डिंग है। और हम उन लोगों की सुनते जो बोलते हैं कि तुझसे ना हो पाएगा। और ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं जेसीबी की खुदाई देख रहे हैं, और फिर इनके मुंह से तो यही निकलता है कि आप लिपसिंग मैच कर सकते हैं। और ये एक ऐसा काम है जिसको आप वर्क फ्रॉम होम, यानी कि घर बैठकर भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, वुमेन भी कर सकते हैं, मैन भी कर सकते हैं, हाउस वाइफ भी कर सकती हैं, राइट। और सोशल मीडिया के थ्रू इसको जनरेट किया जा सकता है, वहीं पे जो आपको टिप्स बताए थे, राइट, इनविटेशन के, वो चीज वहां पे। और नए बिजनेस के अंदर शुरुआत करते, फॉरएवर का हमारी कंपनी का नाम है। कौन है इनके पीछे, विजन किनका है? द ग्रेट रेक्स मॉर्गन, राइट। और कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मैंने एक व्यक्ति को ये दिखाया था ऐसे कुछ, मैं ये हमारे कंपनी, अच्छा इतना बड़ा है था। मैं हाँ भाई बहुत बड़ा भाई। उसके बाद और चीजें दिखाई उसको, कंपनी को कितने साल हो चुके हैं। यहाँ पे आपका एक एटीट्यूड होना चाहिए, आपका एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन होना चाहिए, प्रेजेंट करते हो वर्ड्स आपके नापे तुले होने चाहिए। 80% ऑफ द वर्ल्ड, 80% यानी कि 80% धरती को हम कवर कर चुके हैं, यानी कि 160 से ज्यादा देशों में हम मौजूद हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर कहाँ पे हैं, कौन है हम, ठीक है, कहाँ कहाँ पे हमारी प्रोडक्शंस हैं, क्या प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्री का पार्ट है, अवेलेबल है हमारे पास में। ठीक है, वहां पे फिर आप उनको मार्केटिंग प्लान क्लियर करते हैं। ठीक है जी, बिजनेस प्लान जहाँ पे, राइट। तो ये सारा कुछ एक्सप्लेन करोगे अब आप उनको, देख रहे हो सारा कुछ एक्सप्लेन कर दे, ये मार्केटिंग प्लान का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद में प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, फिर जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे, तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन को दिखा रहा हूँ, तो मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, मेरी क्या एजुकेशन थी, मैंने कैसे ज्वाइन किया, एज पर मार्केटिंग प्लान में कौन से लेवल पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, ग्रुप है हमारा। ठीक है जी, और रॉयस ग्रुप है क्या, 1,000 से ज्यादा लोगों का एक ऐसा ग्रुप जहाँ पे ये लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और लोगों को हेल्प कर रहे हैं कि उनके भी सपने पूरे हो जाए। रॉयस मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन आता है, आप उनके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। रॉयस कोर एग्जीक्यूटिव कौन कौन है? ये वो लोग हैं जो पर मंथ इनकम 1 लाख से ज्यादा अर्न कर रहे हैं, 5 लाख रुपए तक की, राइट। और ऐसे 20 से ज्यादा लोग हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपना लाइफस्टाइल दिखा देता हूँ, आप अपना दिखा सकते हैं। ठीक है, अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर मिक्स होगा, जो यहाँ पे सभी सीनियर्स का होगा, ये प्रेजेंटेशन आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। फॉरएवर के अंदर ऐसी ऐसी गाड़ियां लोग ड्राइव करते हैं जिनके नंबर भी FLP है, राइट।
और ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे रहते हैं जिनके पास मर्सिडीज, बुगाटी, चिरॉन, राइट, मजराटी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ऑडी आम है, गर्ल्स इतना ज्यादा ग्रो कर चुकी हैं, राइट। तो ये सब कुछ जब हम दिखाते हैं, 20,000 से ज्यादा गैदरिंग वाला सिस्टम, राइट, तो डिसीजन लीजिए, उस चीज को शुरू कीजिए, होल्ड कीजिएगा। दोस्तों, यहां से जब आप इस तरीके से उनको प्रेजेंट करोगे तो कैसा रहेगा, इस तरीके से जब आप उनको एक अच्छी प्रेजेंटेशन, यहाँ पे आपने प्रैक्टिकल भी, सबसे पहले तो आपने उनके साथ में इनविटेशन किया, उनको बुलाया जहाँ पे भी था, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, राइट। फिर उसके बाद में जब आप उनके साथ बैठे, 1 to 1 ऑन द टेबल डिस्कशन किया आपने उनके साथ में, तो फिर क्या होगा, पर्सन के साथ में आपका एक रिलेशन बिल्ड होगा, वो आपको इंट्रोड्यूस करेगा अपने बारे में, आप उसको इंट्रोड्यूस करोगे, सकारात्मक एनवायरनमेंट बनाओगे, प्रैक्टिकल टॉक जो मैंने अभी आपको बताया था ये स्क्रीन के ऊपर, राइट, व्हाइट स्क्रीन के ऊपर। फिर जब प्रेजेंटेशन शेयर करोगे, अचीवमेंट दिखाओगे, उसके बाद में जब आप उसकी बात करवाओगे अपने व्यक्ति के साथ में, तो क्या होगा, अपनी थर्ड पार्टी अप्रोच जो होती है ना, वो जरूरी होती है। ये जो चीजें है ना, ये हमारे बिजनेस का बैकबोन है। अगर आपने इसमें अपने आप को मास्टर बना लिया ना, तो मजे ही मजे है, राइट, मजे ही मजे हैं। ये जो चीजें है ना, इनके लिए आपको अपने आप को तैयार करना है, और मैं कहता हूँ डैम, आई एम डैम श्योर, आप थोड़ा सा तो एफर्ट्स कीजिए ना, राइट। वहां पे रांची में पंजाब फरीदकोट का रहने वाला लड़का जो मोहाली में अपना ऑफिस रन करता है, वो रांची जाकर प्रोस्पेक्टिंग कर रहा है, पैम्पलेटिंग कर रहा है, और हम अपने घर में बैठकर, मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं कि भी आप ये सोच रहे हैं कि सर मेरे यहाँ पे आसपास वो लोग हैं जो मेरे को जानते हैं, तो वो बोलेंगे कि ये क्या पैम्पलेटिंग प्रोस्पेक्टिंग कर रहा है। मैं आपको बताऊं, मैं शिखर दोपहर में, जब दोपहर पूरी होती है ना, पूरा सूरज निकला होता है, मैं वहां पे अपने एरिया में जाकर प्रोस्पेक्टिंग किया करता, जहाँ पे मेरे को 50 लोग देखते थे, और वो भी कहते थे कि ये वो उसका बेटा खड़ा है, राइट। आज उनके बेटे कंपनियों के बाहर खड़े हैं कि अपने रिज्यूमे लेकर हमें जॉब मिल जाए, बट जिसके बारे में वो टीचर करते थे, टॉन्ट करते थे, वो बेटा आज घर पे बैठकर 3 लाख रुपए पर मंथ इनकम अर्न करता है। ये एक एटीट्यूड है, ये मैंने, अब ये मेरा घमंड नहीं है या मेरी ईगो नहीं है, ये मेरा एटीट्यूड है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट है। आपके पास में ये अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको बहुत अच्छे से डेवलप करने में हेल्प करेगी, बट वही बात है कि आपने इस बिजनेस से क्या क्या चीजें लेनी है, क्या क्या चीजों को आपने आगे डेवलप करना है, राइट। हाँ, आज हो जाएगी, ओवरफ्लो हो जाएगी, आज की इन्फॉर्मेशन तो इतनी ज्यादा है, राइट। बट आपको बताना चाहूंगा, मेरा पार्ट तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। मेरा पार्ट था प्रेजेंटेशन, बट आपको यहाँ पे आइडिया हुआ कि प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए। यार ये प्रेजेंटेशन ऐसा, अब मे बी आप में से बहुत सारे दोस्त चाहते होंगे कि इस प्रेजेंटेशन को शेयर कर दिया जाए, यार क्या बड़ी बात थी, बस वही था कि एक लेआउट आपके पास होना चाहिए, आपने प्रेजेंटेशन देखी है, बस उसके हिसाब से आपने 4 फोटोज अपने एंड में जब कलेक्ट करोगे ना, देखो सेल्फ स्टडी क्या होती है, जब आप खुद ढूंढोगे ना, निकालोगे यार ये फोटो लगानी, मैंने वहां पे ऐसी फोटो लगानी है, जब फिर उसको बनाओगे, फिर दिमाग में आएगा ये थोड़ी लेंथी होगी, उसको शॉर्ट करता हूँ, कुछ यहाँ पे चीजें ऐड ऑन करता हूँ, यहाँ पे कट ऑफ करता हूँ। तो जब आप खुद बनाओगे ना, तब चीजें और बढ़िया तरीके से निकल कर आएंगी। मैंने वो सारी एक्टिविटीज खुद की है, मैंने अपने अप्लाइन से पूछा थोड़ी था भी मेरे को ये भी सिखाओ वो भी सिखाओ, मैंने बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, दोबारा मन कर रहा है 2cc करने का, कर लीजिए। 2 क्या 4 कीजिए, बड़ा बढ़िया रहेगा, ठीक है। अच्छी बात है, देखो दोबारा मन कर रहा है, तीसरी बार भी मन करेगा, चौथी बार भी मन करेगा, पांचवी बार भी मन करेगा। मैं चाहता हूँ कि आपका मन ना करे, आपका कर रहा है बहुत अच्छी बात है, बट लोगों का मन करे जब आप उनको ये प्रेजेंट करें अच्छे से, खुद बनाए प्रेजेंटेशन अच्छे से लोगों को प्रेजेंट करें। यार दुनिया के अंदर लोग भरे पड़े हैं, ठीक नहीं, इतने लोग हैं। मैं अभी कल जलंधर गया था वहां पे मीटिंग करने के लिए, वहां पे बहुत सारे लोग आ रखे थे। जलंधर में मैंने एक राउंड लगाया, वैसे ही खाना खाने के लिए इधर उधर घूम रहा था, मैं देख रहा था। बट मैं क्या करता हूँ ना, मैं हर एक वो सिचुएशन को एंजॉय करता हूँ, हर एक वो प्लेस को एंजॉय करता हूँ जहाँ पे मेरे को जाकर कुछ मिल पाए। मैं वहां पे खड़ा होकर चाय भी पीता हूँ, ठीक है। चाय इसीलिए पीता हूँ कि वहां पे लोगों की मेंटालिटी, क्योंकि देख 5 स्टार में तो मेंटालिटी पता नहीं चलेगी लोगों की क्या है, ठीक है। आपको एरिया की मेंटालिटी कहाँ पे पता चलेगी, जो नुक्कड़ पे ढाबा है वहां पे जाकर आप खाना खाओगे, जो वहां पे, हाँ आप बोलोगे कि सर आपको वहां पे खाने की जरूरत है, वहां पे चाय पीने की, भाई मेरा बिजनेस है, मैं जहां पे चाहूँ वहां पे मैं चाय पी सकता हूँ, खाना खा सकता हूँ। मेरे को लोगों को कलेक्ट करना है, मेरे को अपने टीम मेट बनाना है, मैंने यहाँ पे शो ऑफ थोड़ी करना है। बट वही बात है कि आप डाउन टू अर्थ होने चाहिए, और जितनी किताबें आप ज्यादा पढ़ोगे ना, उतना ज्यादा तरीके से आप अच्छे से चीजों को सीखोगे।
अब मैं एक और बुक पढ़ रहा हूँ, उसका बड़ा अच्छा उसमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेरे को मिलती है, और मैं उसमें से ना इतनी चीजें सीख चुका हूँ। एक्चुअली कभी कभार क्या होता है ना, मुझे कुछ दोस्त मिलते हैं, वो अपने बारे में मेरे को बताना शुरू करते हैं, कुछ ऐसे एक्सक्यूज दे रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि जो आप अभी एक्सक्यूज दे रहे हो ना, इनको मैं पढ़ कर आया हूँ राइट। उस बुक में यही लिखा हुआ था कि एक व्यक्ति मिलेगा, वो बोलेगा कि जिंदगी झंड हो रखी है, ठीक है, जिंदगी ये लग रखी है, ठीक है, ये हो रखा है, ये हो रखा है, ये हो रखा है। मैं कह रहा हूँ कि यार मैंने पढ़ा हुआ है, बस तू आगे बता, तू करना चाहता है या नहीं करना चाहता राइट। आपका एटीट्यूड क्लियर होना चाहिए, आपके अंदर ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए, आपके अंदर इतनी अंदर से पॉजिटिविटी निकलनी चाहिए कि यार वो समझ लो वो अंधा हो जाए, जो उसके अंदर नेगेटिविटी, वो नेगेटिविटी अंधी हो जाए, वो बोले कि चल दिया आपके साथ में। जैसे वो कभी कभार कहते हैं प्यार अंधा होता है, ठीक है, क्या वो लड़की है चाहे वो लड़का, जितने को ले चलते उधर को ले चले जाते हैं। इसी तरह आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि आपकी पॉजिटिविटी के चलते उसकी नेगेटिविटी अंधी हो जाए, और वो व्यक्ति बोले कि भाई मेरे को जहां तक लेकर जाना तू ले जा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरे साथ में हूँ। हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, हमें अपने आप को आगे लेकर आना है, और ये बिजनेस आपको हेल्प करता है, ठीक है जी। और बहुत सारी चीजें हैं जो ऑन द वे हैं। हाँ, बुक का नेम क्या है? बुक का नेम बहुत सारे हैं, ठीक है जी। ये पीछे बड़ी पड़ी हैं, देख रहे हो आप बुक्स, ये बुक्स ही पड़ी हुई है बहुत सारी ऐसे, मेरे अपने पर्सनल रूम में है, ठीक है, जहाँ पे मैं रहता हूँ, ठीक है, कैबिन में बहुत सारी बुक्स हैं। इनका एक एक मोटो है, इनसे मैं सीखता हूँ बहुत सारा कुछ, और ये बुक्स मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। मेरी असली फ्रेंड तो यही है, ना तो ये तंबाकू खाती हैं, ना ये सिगरेट पीती हैं राइट, ना ये दारू पीती हैं, ठीक है, ना गाली निकालती हैं, ना लड़ती हैं मेरे साथ में, ठीक है। सबसे बेस्ट मेरी फ्रेंड है बुक्स, और मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। आप बोलोगे सर मेरे को पढ़ना पसंद नहीं है, बस सुनना पसंद है। आदत डालो भाई, पढ़ने से क्या पता कुछ चीजें सीखने को आए। ऐसा थोड़ी कि जो आप जैसे हो वैसे ही आपको कुछ मिलेगा, नहीं, आदतें बनानी पड़ेंगी। पढ़ना नहीं आता, आदत डालो, एक पढ़ो पेज, आधा पेज पढ़ो, एक लाइन पढ़कर रोज सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कल एक पढ़ोगे, फिर दो पढ़ोगे, फिर पांच पढ़ोगे, फिर 10 पढ़ोगे, बहुत सारी चीजें आपके अंदर डेवलप होंगी, और बहुत सारी चीजें ऑन द वे हैं, ठीक है जी। और 3 बज चुके हैं, 10 बजे के लगे हुए हैं, ठीक है जी। और मुझे लगता है कि आज का डे आपके लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहा होगा, और बहुत सारी चीजें आपने ग्रैब की होंगी। विक्की सर को सुना, ठीक है जी, गुरसिमरन जी को सुना, मुझे सुना आपने, ठीक है। और अच्छी बात है कि आपको सुनने को, आपको देखने को मौका मिला, ठीक है। और कल के लिए एग्जैक्टली 9 बजे, ठीक है, खाना वाना खाकर बैठिएगा, ठीक है। और दोबारा खाने का इतना ना हो कि आपका पेट यहीं से नॉलेज से भर जाए, ठीक है, दिमाग भर जाए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए आपका माइंडसेट। और मैं चाहूंगा कि, अच्छा, आपने बुक पढ़ने की आदत डाली, बहुत बढ़िया बात है दोस्त, ठीक है। बुक एक नहीं पढ़नी, पढ़कर छोड़नी नहीं, उसको पढ़ते रहिए, और ज्यादा चीजों को पढ़िए, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपने आज का जो फर्स्ट डे है हमारा, ठीक है, जो आज का हमारा फर्स्ट डे है, इसको एंजॉय किया होगा, और बहुत सारी चीजों को आपने स्टडी किया। मुझे लगता है कि बहुत सारी नॉलेज को आपने ग्रैब कर ली है, ठीक है। और मैं आपको बोल रहा हूँ ये वर्कशॉप हर महीने होंगे, बहुत सारी चीजें ऑन द वे हैं, क्योंकि एक वर्कशॉप में सब कुछ नहीं बता पाएंगे। आधी से ज्यादा बातें अगली वर्कशॉप में होंगी, उसके अगली वर्कशॉप में होंगी, तो बहुत सारी चीजें, यानी कि आप सोच कर देखिए। अब यहाँ पे मे बी आप बैठे हो अपने पुराने दोस्तों के साथ, बैठे हो अपने पुराने एएस असिस्टेंट सुपरवाइजर के साथ बैठे हो। नेक्स्ट वर्कशॉप में आपके साथ में नए असिस्टेंट सुपरवाइजर होने चाहिए, सो दैट कि उनको एक अच्छा मैटर मिले, क्योंकि यहाँ पे हम किसी को टॉन्ट नहीं करने आए, हम यहाँ पे लोगों को गाइड करने आए, एजुकेट करने आए हैं, ठीक है। तो अभी बहुत सारे दोस्त अंगड़ाई ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं, बढ़िया बात है, एंजॉय कीजिए, ठीक है। और अपने जितने भी अच्छे अच्छे रिव्यूज हैं उनको शेयर कीजिए, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि आप सब दोस्त अगर हमारे सिस्टम का पार्ट बने हैं तो अच्छे से इस बिजनेस को जिए, ठीक है। और एक आप सब दोस्तों का एक अच्छा सा वीडियो आ जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, कि जिंदा लोगों को हम हर रोज गाइड करते हैं, ठीक है। क्या बात है, हेलो कर दीजिए सभी लोगों को, ठीक है। एक बार दोबारा से शुरू करता हूँ, वेट अ सेकेंड, ठीक है, सो दैट की आइडिया हो जाए, ठीक है। हेलो, हैंड राइज कर दिया आपने, हेलो कीजिए अच्छे से। क्या बात है जी, क्या बात है, अमेजिंग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोग आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी हेलो है, ठीक है। और हम 2023 को वन ऑफ द बेस्ट बनाएंगे, ठीक है जी, घबराने की जरूरत नहीं है। और आप सब दोस्तों का साथ ही बहुत ज्यादा जरूरी है हम सब लोगों को, और आप सब लोगों के साथ के चलते ही हम बहुत आगे तक जाएंगे, ठीक है जी। और आप सब लोग आगे जाना चाहते हैं, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि बस मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तरक्की से लोगों को बहुत जलन होगी आपकी, बट
आपने अपनी तरक्की को एंजॉय करना है, अपने माँ बाप को मजबूत कीजिए, उनको बताइए कि आपके लिए 6 महीने हैं नए साल के, आपकी जिंदगी को बहुत बड़ा यू टर्न देंगे और आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देंगे। आपकी जिंदगी तो बदलेगी बट आपके साथ आपके माँ बाप की जिंदगी बदलेगी। बस यही चीजों को ध्यान में रखना है, जिंदा हो, जिंदा रहना है और जुनूनियत के साथ काम करना है। और बाकी मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। और कल को मिलते हैं। हमारा आज प्रेजेंटेशन तक का सेशन कंप्लीट हुआ और कल को आगे से शुरू होगा फॉलो अप और प्रिंसिपल्स हैं, फिर बहुत सारी चीजें हैं, गोल सेटिंग पड़ी हुई है, अभी प्रोडक्ट सेशन पड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत सारी चीजें, प्रोडक्ट की ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि आप फैन हो जाओगे, प्रोडक्ट को यूज करने के लिए तैयार हो जाओगे दोबारा से। ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एंड लव यू टू ऑल। उम्मीद करता हूँ कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। लव यू टू ऑल, लव यू टू ऑल, लव यू टू ऑल। थैंक यू सो मच। एंजॉय कीजिए, अपना अच्छे अच्छे फीडबैक शेयर कीजिए सो दैट कि ग्रुप को भी थोड़ी सी हलचल हो। थैंक यू। जिन्होंने नहीं अटेंड किया उनको थोड़ा सा तो